हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। किस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स को अरेंज करते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें आएंगी, प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई की मदद से हम लोग एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करेंगे। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा। इस पॉइंट को या इस एप्लीकेशन को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके सुनना, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ तो बहुत सारे ऑर्डर गड़बड़ा जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पर लगाने को। आई इफेक्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे लगाते हैं। मैंने बोला था एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और बेसिसिटी के लिए बोला था मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब एम कैसे इन्वॉल्व होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में, उसको ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो अभी से ही आपको बता देता हूं, हम जनरली बेस बना लेते हैं कॉन्जुगेट, फिर उस हिसाब से अरेंज करके एक्सप्लेन करते हैं। बट मैं आपको डायरेक्ट इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको रूल बता दे रहा हूं मैं अभी से ही। एसिडिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो होती है माइनस एम के, फिर होती है माइनस आई के, फिर कुछ भी नहीं लगाओ ग्रुप तब, फिर होती है प्लस आई के, फिर होती है प्लस एम के। तो इस ऑर्डर में लगता है। किसी कंपाउंड में अगर माइनस एम है तो वो मोस्ट एसिडिक है, किसी कंपाउंड में माइनस आई काम कर रहा है तो वो माइनस एम वाले से थोड़ा कम एसिडिक होगा। किसी कंपाउंड में कोई ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं बैठा, तो वो बीच में आ जाएगा, उसमें ना तो बहुत एसिडिक ना बेसिक, मतलब मिडिल पार्ट आ जाएगा। उसकी एसिडिक ऑर्डर बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे माइनस एम वाले, उसके बाद होंगे माइनस आई वाले, उसके बाद ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई ग्रुप नहीं बैठा, उसके बाद कौन आएगा, प्लस आई वाले। मतलब प्लस आई आ गया किसी में तो उसकी एसिडिटी और कम हो जाएगी। और प्लस एम वाले तो लीस्ट एसिडिक होंगे, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट एसिडिक प्रॉपर्टी के इनवर्सली चलता है। तो इस ऑर्डर में देखना। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है माइनस एम को, फिर इंपॉर्टेंस देनी है माइनस आई को, फिर कुछ भी नहीं हो उसमें ग्रुप, फिर देनी है इंपॉर्टेंस प्लस आई को, और सबसे एंड में देनी है प्लस एम, क्योंकि प्लस एम आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम हो जाएगी भैया। क्लियर है, हाँ या ना। तो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ये रहा, देखना जरा। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करूंगा इन फिनॉल्स वाले कंपाउंड में। इसमें मैंने क्या, फिनॉल में NO2 लगा दिया, इसमें क्लोरीन लगा दिया, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें CH3 लगा दिया मैंने। क्लियर है। अब या तो आप डायरेक्ट M और I इफेक्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर दो, या इनके कॉन्जुगेट बेस बना लो, आई मीन इनके बेसिस बना लीजिए। और मैंने आपको बताया हुआ है जिस भी एसिड का बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड बहुत एसिडिक माना जाएगा। तो मैं आपके लिए इन सबके बेस बना दे रहा हूं, फिर इसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना। मैं इनके बेसिस बना रहा हूं सबके। इसका देखना जरा, इसका कॉन्जुगेट बेस देखिएगा सब लोग ध्यान से। मैं पहले इफेक्ट के हिसाब से बता ही नहीं रहा हूं, मैं आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं। इसने एचाइन लूज किया, ये बेस बन गया। इसने एचाइन लूज करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखें सब लोग। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है। इसका बनाएंगे तो कुछ ये बनेगा, ध्यान से देखते चलो। कॉन्जुगेट बेस बनाना आना चाहिए, उसी की स्टेबिलिटी देख ली जाती है बस। यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, उसी की स्टेबिलिटी देख ली जाती है। इसमें से एचाइन निकालूंगा तो क्या, कुछ ये बन के आएगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बच्चों देखनी होती है बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यहां बैठ गया CH3। अब आपसे पूछूं मैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, आप सीधी भाषा में बोलेंगे सर जिसमें चार्ज मिनिमम होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हमें पता लगाना है किसमें सबसे कम चार्ज है और किसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसमें कम होगा वो बहुत स्टेबल बेस होगा, और अगर बेस स्टेबल है तो वो एसिड उतना ही एसिडिक। तो स्टेबिलिटी देखें तो NO2 का इफेक्ट लिखो माइनस एम एंड माइनस आई, Cl का इफेक्ट लिखो माइनस आई एंड प्लस एम, पर डोमिनेट जो करता है मैं उसे ऊपर लिख रहा हूं। इसमें कौन डोमिनेट करेगा, माइनस आई। इसमें कौन डोमिनेट करेगा, माइनस एम। इसमें कोई ग्रुप है, कुछ नहीं। इसमें देखो CH3 का होता है प्लस एम एंड प्लस आई, इसमें कौन डोमिनेट करेगा, प्लस। तो अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज प्लस एम वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, मतलब कंप्लीटली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे।
और माइनस एम माइनस आई क्या होता है, रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देंगे। तो सिंपल सी बात, ये प्लस एम है, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये कैसा नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना। वहीं पर इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या माइनस एम है, ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत घट जाएगा। क्लियर है। अब बात आती है इसमें, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया क्योंकि कोई ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज एज इट इज रहता है। इसकी बात आती है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज क्या करता है, घटता है, पर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करेगा जितना यहाँ पर डिक्रीज किया है। क्लियर है, डिक्रीज होगा मैं मानता हूं, पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम डिक्रीज होगा, और इनके कंपैरिजन में तो चार्ज कम हो ही रहा है इसके अंदर, क्योंकि आई काम करेगा यहाँ पर, और वो भी माइनस आई है तो चार्ज घटाएगा नेगेटिव वाला, बट घटाएगा, थोड़ा घटाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर है, पर डिक्रीज तो करेगा ही करेगा यार, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पर चार्ज बहुत ही ज्यादा घट जाता है। अब स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे कम चार्ज इसमें मिलेगा, इससे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा इसमें, और सबसे ज्यादा चार्ज इसमें। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्टेबल बेस ये हुआ, और सबसे अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल बेस ये वाला हुआ। तो डेफिनेटली इस बेस का जो एसिड होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा, और इस बेस का जो एसिड होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा। तो ऑर्डर बनाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा। ये किसके हिसाब से एक्सप्लेन किया मैंने, बेस की स्टेबिलिटी के हिसाब से। ये कंसेप्ट बताया हुआ है मैंने आपको, किसी एसिड की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके बेस की स्टेबिलिटी पर, उसका जो बेस बनता है कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी पर। क्लियर है, हाँ या ना। जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है किसी एसिड की एसिडिटी। क्लियर है, ये तो मैंने कॉन्जुगेट बेस की मदद से एक्सप्लेन किया। अब मैं डायरेक्ट इफेक्ट लगा के एक्सप्लेन करूं तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, तो ध्यान से देखना। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एन प्लस आई। क्लियर है, तो सब में मैं इन ग्रुप्स के इफेक्ट देख लूंगा, इन ग्रुप्स के कोई ना कोई इफेक्ट होगा वो देखेंगे। तो इस ग्रुप का इफेक्ट क्या है, माइनस एम एंड माइनस आई। इस ग्रुप का इफेक्ट क्या है, प्लस एम एंड माइनस आई। इस ग्रुप का इफेक्ट क्या है, प्लस एम एंड प्लस आई, नॉट माइनस आई, प्लस एम एंड प्लस आई। क्लियर है। अब डोमिनेटिंग की बात करेंगे, किसमें कौन डोमिनेट करता है। इसमें डोमिनेट करेगा माइनस एम, इसमें डोमिनेट करेगा माइनस आई, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है तो कोई कलेश ही नहीं है, और इसमें डोमिनेट करेगा कौन, प्लस एम। और आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का पता है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड प्लस आई। ठीक है, हाँ या ना, सिंपल केस। ठीक है, हाँ या ना, प्लस एम और प्लस आई के इनवर्सली, माइनस एम माइनस आई के डायरेक्टली। तो इन शॉर्ट आप ध्यान रखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसमें माइनस एम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। किसी में लग रहा है तो वो मोस्ट एसिडिक। तो मैंने जब देखा तो माइनस एम किसमें लग रहा है, इसमें वो डोमिनेट भी कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया ये फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, ये फर्स्ट वाला। इसके बाद मैं देखूंगा माइनस आई लग रहा है और डोमिनेट कर रहा हो किसी में, तो मैंने देखा माइनस आई इसमें लग रहा है, इसके बाद आ जाएगी सेकंड वाले की चांस एसिडिक कैरेक्टर में, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये हो गया। फिर उसके बाद कौन आएगा, माइनस आई वाला। ठीक है, अब माइनस आई पे देख लिया मैंने, इसके बाद देखूंगा मैं किसी में कोई ऐसा बैठा हो जिसमें कोई ग्रुप ही ना लग रहा हो, क्योंकि उसमें अगर कोई इफेक्ट लग रहा होगा प्लस वाला बचा होगा। ठीक है ना, तो अब मैं कंपेयर करूंगा तो फिर कौन आ जाएगा, ये थर्ड वाला। कौन आ जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है, तो इसलिए। तो सबसे पहले एसिडिक के लिए हम प्रेफर करते हैं माइनस एम को, फिर माइनस आई को, फिर ऐसा जिसमें कोई ग्रुप ही ना लग रहा हो। उसके बाद हम देखते हैं प्लस आई और प्लस एम। अब जरा और देखो, किसी में प्लस आई लग रहा हो और डोमिनेट कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसमें प्लस आई लग रहा है, मैं मान रहा हूँ इसमें प्लस आई लग रहा है, पर इसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर कौन सा है, इफेक्ट प्लस एम, तो हमें यहाँ पे प्लस एम को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई और होता जिसमें केवल प्लस आई लग रहा होता, हाँ या ना, अगर ऐसा कोई और भी कंपाउंड होता जिसमें ऐसा ग्रुप बैठा होता जो केवल प्लस आई लगा पाता, अपना एम इफेक्ट नहीं लगा पाता, तो हम उसको मानते हैं ज्यादा एसिडिक इसके कंपैरिजन में, क्योंकि हम पहले माइनस एम को प्रेफर करते हैं, फिर माइनस आई को, फिर ऐसा जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, फिर प्लस आई को, और सबसे लास्ट में प्लस एम को। तो किसी में प्लस एम इफेक्ट लग गया तो मतलब एसिडिटी तो भूल जाओ, लीस्ट एसिडिक हो जाएगा वो। क्लियर है, हाँ या ना। तो बचा कौन, ये लास्ट। तो लास्ट वाले को लगाएंगे लीस्ट एसिडिक, रीजन क्या लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो प्रेफर करने वाली चीज बता रहा हूं, किसको हम पहले रखेंगे, किसको हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं माइनस एम वालों को एसिडिक कैरेक्टर के लिए, फिर माइनस आई को, फिर जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा उसको, फिर हम प्लस आई को करेंगे, और लास्ट में जाते हैं प्लस एम पर, क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा घटा देगा, वो एसिडिक कैरेक्टर को बहुत 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 ज्यादा डिक्रीज करा देगा।
तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं सॉल्व। आपको बार बार कॉन्जुगेट बेस या बेस बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आंसर निकल के आता है, कंसेप्ट वही है। ये असल में रिजल्ट निकाल के दे दिया गया आपको, किसके बेसिस पे? वो कॉन्जुगेट बेस बना के देखा था, उसके बेसिस पे रिजल्ट बन के आ गए हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, हाँ या ना, बिल्कुल एक और एग्जाम्पल देखो ध्यान से। क्या है अब मेरे पास, फिनॉल के केस बना रहा हूँ, ग्रुप लगाए हैं, NH3 पॉजिटिव, COCl, OH, OCH3, क्लियर है। इफेक्ट लिखो सबके, इसका इफेक्ट देखेंगे NH3 पॉजिटिव का, तो देखेंगे -M मिलेगा और -I मिलेगा। इस NH3 पॉजिटिव का इफेक्ट देखेंगे तो -M मिलेगा और -I मिलेगा। COCl का देखेंगे तो -M मिलेगा, -I मिलेगा। OH का देखेंगे तो +M मिलेगा और -I मिलेगा। OCH3 का भी देखेंगे तो +M मिलेगा और -I मिलेगा। अब डोमिनेटिंग वाले देखो, इसमें कौन डोमिनेट करेगा? -M। इसमें कौन डोमिनेट करेगा? -M। इसमें कौन डोमिनेट करेगा? +M, और इसमें भी +M डोमिनेट करेगा। अब आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर है, -M +M के हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल -M और +M डोमिनेट करने हैं। -M दिख रहा है या +M दिख रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होंगे। अब बात आती है इन दोनों में भी कौन ज्यादा एसिडिक, तो सिंपल सी बात, जिसका -M ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपको ऑर्डर लिखा रखा है मैंने -M का, वहां पर NH3 पॉजिटिव का -M COCl से ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आ गया? फर्स्ट, उसके बाद कौन आ गया? सेकंड, क्लियर है। अब बात आती है अब कौन आएगा, उसके बाद हमें पता है ये दोनों वीक है, हाँ या ना, इसके कंपैरिजन में लेस एसिडिक होंगे। अब हमें ये देखना है इन दोनों में से भी वीक एसिड कौन है, मतलब ये दोनों हमें पता है इन दोनों से लेस एसिडिक है। अब हमें इन दोनों में भी डिसाइड करना है कि कौन सा लीस्ट एसिडिक होगा, तो वो डिपेंड करेगा +M पर। तो जिसमें ज्यादा +M होगा उसकी एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो जब मैं देखूंगा OH और OCH3 में, OH का +M बेटा OCH3 के +M से ज्यादा होता है। ऑर्डर लिखाया हुआ याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऑर्डर याद नहीं होगा तो ये चीजें कंफ्यूज करेंगी आपको, ठीक है। OH और OCH3 को देखोगे तो OH का +M इफेक्ट OCH3 के +M इफेक्ट से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो जिसका +M ज्यादा है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर बहुत घट जाएगा। तो फिर हम बोलेंगे कौन आएगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये, फिर आएगा ये, और सबसे लास्ट में आएगा ये। तो देख ले, फोर्थ आया और सबसे लास्ट में आया थर्ड। रीजन +M, इसका +M ज्यादा, इसका +M कम, तो जिसका +M ज्यादा होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। इनवर्सली चलता है ना, इनवर्सली चलता है +M के, दैट्स इट, क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया ये। तो किस बेसिस पे? डायरेक्ट -M और +M के बेसिस पे। I को तो इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डोमिनेटिंग जो इफेक्ट है उसको पहले पकड़ के चला जाता है। अब अगर उसके हिसाब से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है तब I इफेक्ट पर हम जंप करते हैं, क्लियर है। उम्मीद करूंगा क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। चले आगे, एक और केस देखो, एक और केस देखो। अब बात आती है, एक नोट बता देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो नोट से पहले बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर लेते हैं, बेसिक सर्च छोटे मोटे हैं, आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे एग्जांपल्स थे एसिडिक स्ट्रेंथ के। उम्मीद करूंगा आप लोग खुद भी कर पाएंगे, उम्मीद करूंगा आप लोग खुद भी कर पाएंगे, क्लियर है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं जरा थोड़ी बहुत में, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ध्यान रखना भैया ऑपोजिट चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, हाँ या ना। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट आपको वही रूल दे रहा हूं, उसी से सॉल्व करना। बेसिसिटी वाला जैसे एसिडिटी में रूल दिया ना, अब बेसिसिटी का देखना, वहां पर क्या था, -M -I के डायरेक्टली था। अब यहां पर किसके है, +M एंड +I, और फिर ऐसा जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा हो, फिर ऐसा जिसमें कोई ग्रुप नहीं लग रहा हो, मैं स्क्वायर बना दे रहा हूं, ठीक है। फिर -I और सबसे कम -M, ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से लिखा है। तो बेसिसिटी सबसे पहले +M वाले को पकड़ती है, देखती है किसमें +M लग रहा हो, डोमिनेट कर रहा हो, वो सबसे ज्यादा बेसिक। फिर उसके बाद हम +I वाले को देखते हैं जो उससे कम होगा बेसिक। फिर हम ऐसा देखते हैं जिसमें कोई ग्रुप ना लग रहा हो, फिर उससे कम बेसिक आएंगे तो -I वाला होगा, और लीस्ट बेसिक कौन होगा, जिसमें -M काम कर रहा होगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से बता दिया मैंने। बेसिसिटी +M +I के डायरेक्टली, -M -I के इनवर्सली। तो +M जिसमें होगा वो बहुत बेसिक, +I होगा वो थोड़ा कम बेसिक होगा जिसमें +M वाला होगा। फिर कौन आएगा, जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं लग रहा होगा। फिर बेसिसिटी इनवर्सली देखेंगे तो -Y वाला थोड़ा और कम बेसिक, और -M वाला तो बेसिसिटी पूछो ही मत, उसकी मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम बेसिसिटी मिलेगी उसके अंदर, क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। हाँ भाई, NH2 है, बेसिक कैरेक्टर होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। क्या है इन सब में, लोन पेयर है। तो
तो लोन पेयर है तो बेसिक कैरेक्टर आना ही आ रहा है। अब इफेक्ट देखेंगे किसका, ग्रुप का। इसमें कौन सा ग्रुप लग रहा है, NO2। देखो सब में इसमें कौन सा ग्रुप बैठा है, NO2, इसमें Cl, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, इसमें OH बैठा है। इफेक्ट लगाओ, हाँ या ना। NO2 का जब मैं देखूंगा तो NO2 का इफेक्ट देखा मैंने -M एंड -I, क्लियर है। अभी डोमिनेटिंग वाला देखेंगे। Cl का देखा मैंने +M एंड -I, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है तो कोई इफेक्ट ही नहीं। OH का देखा तो मैंने +M और -I, ठीक है। डोमिनेटिंग वाला, इसमें डोमिनेट करेगा -M, इसमें काम करेगा -I, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है और इसमें काम करेगा +M। तो बेसिसिटी क्या बोलती है, वापस से लिख दे रहा हूं, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I। तो सबसे पहले हम देखेंगे +M। इनमें +M है किसी में, बिल्कुल है, ये रहा। तो सबसे ज्यादा बेसिक, खत्म बात, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे +I किस में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा है ही नहीं कंपाउंड जिसमें +I डोमिनेट कर रहा हो, काम कर रहा हो। तो +M वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, तो +I वाला कुछ नहीं है। +I के बाद हम किस में जाते हैं, जिसमें कोई ग्रुप ना बैठा हो। तो उसके बाद बेसिसिटी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक ये, क्योंकि इसमें +M है, +I वाला कोई ऐसा काम ही नहीं कर पा रहा। तो फिर हम देखेंगे जिसमें कोई ग्रुप ही ना हो, तो ये आ गया। उसके बाद हम देखेंगे जिसमें -I काम कर रहा हो, हाँ या ना। अब इन दोनों में देखा तो -I इसमें काम कर रहा है, इसमें +M काम ही नहीं करेगा, इसमें -I काम करेगा, क्लियर है। और वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें -M काम कर रहा है। दोनों वीक हैं, दोनों लेस बेसिक होंगे, बट इन दोनों में भी अगर मैं कंपेयर करूं तो -M वाला लीस्ट बेसिक होगा और -I वाला इस वाले से थोड़ा ज्यादा बेसिक कैरेक्टर रखेगा। तो ऑर्डर है इसी तरीके से, प्रायोरिटी वाला ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर +M में आएगा, फिर +I में आएगा, फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ग्रुप ही ना हो, फिर -I और -M वाला सबसे लीस्ट बेसिक। तो इस ऑर्डर में चलेगा। तो इसमें +M काम कर रहा है, +I वाला कोई केस ही नहीं है, इसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, फिर -I वाले को प्रेफर करेंगे और सबसे एंड में -M, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर को बहुत घटा देगा, वो बेसिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा घटा देगा। सिंपल क्या ऑर्डर है, ठीक है, हाँ या ना। रूल है, रूल के हिसाब से सॉल्व किया मैंने, और कुछ किया ही नहीं है। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I, फिर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I, दैट्स इट। प्रायोरिटी रूल है, पहले +M को फेवर करेंगे, फिर +I को, फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ग्रुप ही ना हो, फिर -I वाले को, फिर सबसे एंड में -M, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर को बहुत 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 ज्यादा घटा देगा, बेसिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा घटा देगा, दैट्स इट, क्लियर है। इसी रूल पे एक और एग्जांपल देखो, ये रहा। इसी रूल पे एक और एग्जांपल देखो, ये बेसिक कैरेक्टर देखें, हाँ या ना। वही NH2 का केस है, लोन पेयर बिठा दो, सब पे लोन पेयर होंगे तभी तो बेसिक कैरेक्टर है। ग्रुप देखो, इसमें कौन काम कर रहा है, NH3 पॉजिटिव, इसमें COCl, इसमें OH और इसमें OCH3, क्लियर है। इफेक्ट देखो, NH3 पॉजिटिव का इफेक्ट देखा तो -M एंड -I काम कर रहा है। COCl का देखा मैंने -M एंड -I काम कर रहा है। OH का देखा मैंने +M और -I काम कर रहा है, और OCH3 का देखा मैंने +M और -I काम कर रहा है। डोमिनेटिंग वाले मार्क करो, इसमें -M डोमिनेट करेगा, इसमें -M करेगा, इसमें +M और इसमें +M। तो बेसिक कैरेक्टर आपको पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M, क्लियर है, क्योंकि डोमिनेटिंग यहाँ पर M वाले ही मिल रहे हैं। तो अब +M सबसे ज्यादा किसमें, ये देखो, क्योंकि जिसमें +M मैक्सिमम होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो जब मैंने इन दोनों कंपेयर किया तो OH का +M OCH3 से ज्यादा मिलता है। तो बेसिक कैरेक्टर की बात आएगी तो थर्ड वाला जो है सबसे ज्यादा बेसिक होगा डेफिनेटली। उससे कम कौन होगा, ये फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें +M है इन दोनों में। ये तो कम होंगे ही होंगे क्योंकि दोनों में -M काम कर रहा है। हमें पहले इन दोनों में चेक करना है कि इन दोनों में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। कौन होगा, ये OH वाला। क्यों, क्योंकि OH का +M बहुत ज्यादा होता है OCH3 से, क्लियर है। उसके बाद बेसिक कौन आ गया, जिसमें OCH3 बैठा हुआ है। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कौन ज्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है। सिंपल सी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M है। जिसमें -M ज्यादा होगा वो लेस बेसिक होगा, जिसमें -M कम होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, आपस में अगर कंपेयर करूं तो, ठीक है। NH3 पॉजिटिव और COCl का जब मैंने देखा तो मुझे पता है NH3 पॉजिटिव का -M COCl के -M से कहीं ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो जिसमें NH3 पॉजिटिव बैठा है वो बहुत कम हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर में, क्योंकि इसका -M बहुत ज्यादा होगा इस COCl वाले से, क्लियर है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से ज्यादा बेसिक है। तो सेकंड आ गया, फिर लास्ट में आ गया फर्स्ट वाला। रीजन +M और -M के हिसाब से, रीजन +M और -M के हिसाब से अरेंज किया है, दैट्स इट, क्लियर है। सिंपल केस है, आ जाना चाहिए, सिंपल केस है, आ जाना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M। तो डोमिनेटिंग वाले आपको कैरेक्टर्स देखने होते हैं। एक और एग्जांपल देखो,
यहाँ पर भी देखें, ध्यान से देखना, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। अब अल्कोहल ले रखा है, बेंजाइल अल्कोहल है, देखो लोन पेयर है, ये दिख रहे होंगे आपको। तो बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, ग्रुप पकड़ो, कौन बैठा है CH3, कोई ग्रुप है नहीं, कौन बैठा है Cl, कौन बैठा है NO2, इनका इफेक्ट, इसका क्या होगा CH3 का +M एंड +I, डोमिनेट कौन करेगा +M, इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। इसमें बात करूं तो +M एंड -I, डोमिनेट कौन करेगा -I, इसमें कौन बैठा है -M एंड -I, तो डोमिनेट कौन करेगा -M। तो देखो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें +M काम कर रहा है, ये रहा फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद +I वाला कोई है क्या, नहीं है +I वाला। उसके बाद जिसमें कोई ग्रुप ही ना हो, ये गया। फिर आ गया आपका सेकंड वाला बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद हम प्रेफर करते हैं -I वाले को, और लास्ट में -M, क्योंकि -M बेसिक कैरेक्टर को बहुत घटा देगा। तो इन दोनों में मैं बात करूं तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा। तो फिर आ जाएगा थर्ड और लास्ट में आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि इसमें -I काम कर रहा है और इसमें -M काम कर रहा है। दैट्स इट। इस ऑर्डर में अरेंज करोगे, कभी आंसर गलत नहीं होगा, कभी 1% की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, टेंशन मत लेना, ध्यान से सुनते चलो, आएगा। क्लियर है, क्योंकि अभी और भी केसेस दिखाऊंगा। अभी तो मैं बस केवल एक ही पोजीशन मान के ग्रुप अरेंज करता जा रहा हूँ, ठीक है ना, देखना, हाँ या ना। क्लियर है बेसिक कैरेक्टर वाला, उम्मीद करूंगा आ जाएगा। तो अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो यही कंसेप्ट है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, -M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I। क्लियर है। बेसिक कैरेक्टर की या बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M +I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M एंड -I। ये दोनों स्टार पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कभी आंसर गलत नहीं होता। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं पहले प्रेफर करूंगा -M को, तो नंबरिंग डाल दे रहा हूं, ठीक है ना। किसको पहले प्रेफर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ लगाने पे, -M को, फिर -I को, फिर जब कोई भी ग्रुप नहीं हो, ठीक है, एक सर्कल बना दे रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब है कोई भी ग्रुप नहीं, स्क्वायर बना दे रहा हूं, इसका मतलब कोई भी ग्रुप नहीं। तो यहाँ पर थर्ड वाला प्रेफर करेंगे, फिर हम प्रेफर करेंगे +I वाले को, सबसे लास्ट में प्रेफर करेंगे +M को। सेम ऑर्डर यहाँ पर चलता है, हाँ या ना। पर बेसिक स्ट्रेंथ है तो हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे +M को, फिर हम प्रेफर करेंगे +I को, फिर ऐसा केस जिसमें कोई ग्रुप ही ना हो, फिर हम -I को, और सबसे लास्ट में -M को। क्लियर है। इस ऑर्डर में प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ऑर्डर्स लगाने हैं बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ के। उम्मीद करूंगा दिमाग में फिट हो जाएगी ये वाला कंसेप्ट, उम्मीद करूंगा दिमाग में फिट हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है। उम्मीद करूंगा आ जाना चाहिए यार, बेसिक सी चीजें बताइए, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं है मैंने, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करने से पहले आपको कंडीशन बता दूं मैं I इफेक्ट की और M इफेक्ट की। क्लियर है, हाँ या ना। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें, अभी तो बेसिक से एग्जांपल दिए मैंने, केवल ग्रुप लगाए, इफेक्ट देखे, ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने एसिडिक बेसिक बता दिया बच्चों की तरह। क्लियर है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे केस को, देखना जरा। सपोज करो कोई भी कंपाउंड है मेरे पास, जैसे फिनॉल हो गया या एनिलीन हो गया, कोई भी है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो, मैं फिनॉल मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हो चाहे बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा हो, तो अब मुझे इफेक्ट जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया था ना, ग्रुप बैठ जाता है कहीं, तो क्या लगाता है इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं I इफेक्ट की बात कर रहा हूं। आपको पता है I इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और वो भी इनवर्सली, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे I इफेक्ट डिक्रीज करता है। सपोज करो मैं कोई ग्रुप लगा रहा हूं G, एक बार मैंने यहां पर बिठाया, दूसरी बार मैंने यहां पर बिठाया, तीसरी बार मैंने यहां पर बिठाया, तो 3 कंपाउंड बना रहा हूं इसके में, ठीक है ना। एक कंपाउंड तो दिख गया, यही सेम ग्रुप बिठाऊंगा, दूसरा ग्रुप में बदलूंगा नहीं, ठीक है। एक कंपाउंड बनाया ये, ध्यान से देखना, फिनॉल ही बना रहा हूं, ग्रुप वही बिठा रहा हूं, बस फर्क है ग्रुप की पोजीशन। एक बार मैंने ग्रुप बिल्कुल यहां बिठा दिया, एक बार मैंने ग्रुप यहां बिठा दिया, और एक बार देखिए कहां बिठाया मैंने, एक बार मैंने ग्रुप बिठा दिया यहां पर, ठीक है। अब ग्रुप सेम है और मैं ग्रुप का I इफेक्ट कुछ भी मान ले रहा हूं, +I या +M XYZ जो भी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस केस में ये वाला ग्रुप ज्यादा I इफेक्ट लगाएगा या इस केस में या इस केस में, हाँ या ना। तो इफेक्ट देखेंगे हम किसके ऊपर, इस OH पर। किस पे देखेंगे इफेक्ट, OH पर। किसका इफेक्ट देखेंगे, इस ग्रुप का। आपको ये वाली बात स्पेसिफाइड होनी चाहिए, किस पर इफेक्ट देख रहे हो और किसका इफेक्ट देख रहे हो। OH पर इफेक्ट देखा जाएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से हम एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ जो भी बता रहे होंगे वो बताएंगे। और किसका इफेक्ट देखोगे, जो आपने ग्रुप लगा रखा है। मैं बोल रहा हूं इसमें -I लग रहा है, यहां पर भी ये -I लगा रहा है, इसमें यहां पर भी ये मतलब ये ग्रुप इसके ऊपर -I इफेक्ट लगाएगा इस कंपाउंड में। क्लियर है। अब ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो वाली, ये कौन सी है, मेटा वाली, ये कौन सी है, पैरा वाली। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन सी केस में ये ग्रुप अपना I इफेक्ट ज्यादा लगाएगा और किस केस में अपना I इफेक्ट कम लगाएगा। क्लियर है। अब
देखा जाएगा कैसे, डिस्टेंस के हिसाब से, और हमें पता है क्या, आई इफेक्ट 1 डिस्टेंस के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाले केस में ये ग्रुप अपनी जब ऑर्थो पोजीशन में बैठा है तो अपना माइनस आई ज्यादा लगा रहा है इन कंपैरिजन टू इस पोजीशन, इन कंपैरिजन टू इस पोजीशन। ग्रुप सेम है, ग्रुप मैंने बदला नहीं है, उसका इफेक्ट हमें कंफर्म है, माइनस आई लग रहा है, मैंने मान लिया है यार, अज्यूम कर लिया, प्लस आई मान सकते हो तुम लोग, कुछ भी मान लो, ठीक है। बट अब अगर मैं इफेक्ट देखूंगा OH पर, तो अगर ग्रुप यहाँ पे बैठा होगा तो वो अपना माइनस आई ज्यादा लगा पाएगा इन कंपैरिजन टू अगर ग्रुप यहाँ पर बैठा होगा तब। क्लियर है। ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन के हिसाब से आई इफेक्ट में भी वेरिएशन आता है, आई इफेक्ट के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आता है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस के इनवर्सली चलता है। तो अगर ग्रुप ऑर्थो पे है तो उसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर ग्रुप पैरा पे है। तो ऑर्डर देखेंगे अगर आई इफेक्ट का, क्योंकि इन तीनों में भी अरेंज करना पड़ा अगर आपको आई इफेक्ट के हिसाब से, उसमें, इसमें और इसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ मान लो केवल आई इफेक्ट लग रहा है, मान लो ये वाला ग्रुप केवल आई ही लगा पा रहा है, वो भी माइनस आई। अगर आपसे आप पूछूं मैं कौन ज्यादा एसिडिक हो, तो डेफिनेटली ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, क्योंकि इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, इसमें माइनस आई उससे कम, और इसमें माइनस आई सबसे कम, क्योंकि माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। मान लिया है मैंने, ऐसा कर नहीं रहा हूं, मैंने मान लिया है कि ये ग्रुप केवल माइनस आई ही लगा पा रहा है। अब आपसे पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ, तो बेटा माइनस आई के हिसाब से अगर आपको लगाना है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा माइनस आई ज्यादा है, क्योंकि ग्रुप वही है, सेम है, सेम ग्रुप है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। अब पर इनके आई इफेक्ट के मैग्नीट्यूड में फर्क होगा पोजीशन या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। जितना ये ग्रुप इस ग्रुप के पास होगा उतना ज्यादा ये अपना माइनस आई इफेक्ट लगा सकता है। तो तीन ही पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर ऑर्थो पे है तो आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, मेटा पे है तो आई इफेक्ट उससे कम, और पैरा पे है तो आई इफेक्ट सबसे कम लगेगा। दैट्स इट। इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। क्लियर है, हाँ या ना। अब बात आती है, सर क्या ये काम एम इफेक्ट के साथ भी लागू होता है? ये वाला रूल जो हम आई इफेक्ट पर लगा रहे हैं, क्या ये रूल एम इफेक्ट पर भी लागू होता है? बेटा नहीं होता, ध्यान रखना। एम इफेक्ट पोजीशन के हिसाब से जो वेरिएशन होता है वो इस तरीके का होता है, बता देता हूं। वही कंपाउंड बना रहा हूं वापस से, OH वाला। मान लो अगर वो एम इफेक्ट भी लगा रहा है तो ध्यान रखना, ये OH बिठा दिया, ये वही ग्रुप बिठा दिया मैंने। एक बार यहां पर ध्यान से देखना, एम इफेक्ट का कंडीशन बता रहा हूं। आई इफेक्ट तो समझ गए होगे डिस्टेंस के हिसाब से, एम इफेक्ट को आप लोग याद कर लेना, उसका रीजन नहीं दूंगा मैं, वैसे है रीजन पर जरूरत नहीं, आप लोग याद कर लो, ठीक है। बता सकते हैं बट टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्यों, हाँ या ना। क्योंकि बेटा वो रिंग में चार्ज वार्ज का रेस होता है, बता दूंगा, वैसे ईजी है, हाँ या ना। बट आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट याद कर ले, ठीक है, हाँ या ना। देखना जरा, ये बैठ गया OH, ये बैठ गया ग्रुप, ठीक है, हाँ या ना। अब पूछा जाएगा ये वही, ये मान लो एम इफेक्ट लगा रहा है कोई भी, मैंने बोल दिया एम इफेक्ट ऑर्थो, ये एम इफेक्ट मेटा, ये एम इफेक्ट पैरा। अब चाहे ये प्लस एम हो चाहे माइनस एम, मैं प्लस मान लू, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, है तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैंने मान लिया यार प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पर ग्रुप बैठा है तो प्लस एम लगाएगा, यहाँ पर ग्रुप बैठा है तब भी, और यहाँ पर बैठा है तब भी। अब पूछा जाता है क्या इसका मैग्नीट्यूड में भी वही रिलेशन होता है? नहीं बेटा, याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे बैठा है तो जितना वो एम इफेक्ट ऑर्थो पे बैठ के लगा रहा होगा उतना ही वो एम इफेक्ट अपना पैरा पे लगा रहा होगा। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस के हिसाब से। तो ये वाली कंडीशन सेम है एम इफेक्ट के हिसाब से, जितना एम इफेक्ट ये ग्रुप इस पोजीशन पे बैठ के लगा रहा होगा उतना ही एम इफेक्ट यही ग्रुप, सेम ग्रुप होना चाहिए पर वही सेम ग्रुप इस पैरा पोजीशन पे भी लगाता है। मतलब इन शॉर्ट ऑर्थो और पैरा का जो एम इफेक्ट होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। और जब पूछा गया कि सर मेटा में भी ऐसा ही कलेश होता है क्या? मेटा पे तो बेटा एम इफेक्ट लगता ही नहीं है। तो मतलब ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे बैठेगा तो वो केवल अपना आई इफेक्ट शो कर पाएगा, अपना एम इफेक्ट शो ही नहीं कर पाता। ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर बैठा हुआ होता है किसी के मेटा पोजीशन ऑर्थो किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, इस OH के पड़ोस में है तो ऑर्थो, यहाँ पर है तो मेटा, यहाँ पर है तो पैरा, OH के कंपैरेटिव बात चल रही है, ठीक है ना। तो अगर ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे होगा OH के हिसाब से, OH के कंपैरिजन पे जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मैं ग्रुप लगाया और उसका एम इफेक्ट चेक करूंगा तो अगर सेम ग्रुप है ऑर्थो पर भी पैरा पर भी, क्लियर है, हाँ या ना, तो वो दोनों कंडीशन में उसका एम इफेक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला एम इफेक्ट ज्यादा है या ये वाला एम इफेक्ट कम है, जैसे आप आई में बोल रहे थे कि यहाँ पर आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, यहाँ पर आई इफेक्ट बहुत कम है।
ऐसा कलेश नहीं होता एम इफेक्ट के केस में। और मेटा पर जब बात आती है तो मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप बैठा होता है तो वो अपना एम इफेक्ट नहीं लगा पाता। इस पॉइंट को नोट बना के याद कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले एग्जांपल दूंगा तो उसके लिए ये 2 पॉइंट दिमाग में फिट होने चाहिए आपके 100% तरीके से। क्लियर है? आई इफेक्ट की बात करूं डिस्टेंस के साथ तो वो घटता है ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, तीनों पोजीशन बता दी मैंने आपको। और एम इफेक्ट की बात करूं तो ऑर्थो और पैरा का एम इफेक्ट सेम होता है और मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट काम ही नहीं करता, एम इफेक्ट 0 हो जाता है। वहां पर अगर कोई ग्रुप बैठा होगा किसी मेटा पोजीशन पर तो वो ग्रुप अपना एम इफेक्ट शो नहीं कर पाता, बिल्कुल नहीं कर पाता। वो केवल अपना आई इफेक्ट ही शो करेगा, वो केवल अपना आई इफेक्ट ही शो करेगा। दैट्स इट। क्लियर है? ये बात दिमाग में फिट कर लेना, आपको जरूरत पड़ेगी अभी आई इफेक्ट और एम इफेक्ट को कंपेयर करने की। क्लियर है? चलें एग्जांपल्स देखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल वही दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो आएंगी सारी चीजें। अगर हवा में बातें करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। क्लियर है? मैं एक ही ग्रुप लगा रहा हूं, पोजीशन बदलूंगा केवल, ध्यान से सुनना। मैंने एनिलीन बनाया, ग्रुप मैंने लगाया NO2। एक बार मैंने कहा बिठाया, देख लो ऑर्थो पे, सेम एनिलीन बनाया, अब ग्रुप को कहा बिठाया मैंने मेटा पे, सेम एनिलीन बनाया, अब ग्रुप को कहा बिठाया मैंने पैरा पे, और लास्ट एक ऐसा एनिलीन बनाया जिसमें मैंने ग्रुप ही नहीं लगाया। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ लगाओ आप। क्लियर है? तो आपको इफेक्ट लिखने पड़ेंगे और कहां पर क्या इफेक्ट लगता है पोजीशन के हिसाब से मैं बता चुका हूं। क्लियर है? तो देखो इफेक्ट लिखते हैं। NO2 का आपको पता है -M और -I होता है, बट अब यहाँ पे पोजीशन अलग है तो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इफेक्ट लगा रहा होगा। बिल्कुल, तो देखा ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। आपको पता है ऑर्थो पे एम इफेक्ट काम करता है, बिल्कुल करता है। तो डेफिनेटली इस केस में -M ऑर्थो और -I ऑर्थो वाला काम कर रहा होगा। क्लियर है? इफेक्ट लिख लो आप लोग, पहले इफेक्ट लिख लो। क्लियर है? जब मैं बात करूं मेटा पोजीशन पे, आपको बताया भी मेटा पोजीशन पे चाहे +M हो चाहे -M हो, एम इफेक्ट काम ही नहीं करता। तो कौन सा इफेक्ट काम करे? केवल -I। तो NO2 का हमें पता है ना -I होता है, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में ये NO2 केवल अपना -I इफेक्ट लगा पा रहा होगा। अब जब पैरा की बात आती है तो पैरा पर भी आपका -M काम कर देता है और I तो काम करेगा ही करेगा। क्लियर है? और लास्ट बात करूं इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M-I। तो डोमिनेटिंग वाले केस की बात करते हैं। इसमें कौन डोमिनेटिंग? -M। इसमें -M काम ही नहीं कर रहा, इसमें भी कौन डोमिनेटिंग? -M। क्लियर है? हाँ या ना? तो हमें पता है सबसे लीस्ट बेसिक या तो ये होगा या ये होगा। हाँ या ना? हमारे दिमाग में वाली बात है, या तो ये लीस्ट बेसिक होगा या ये लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इनमें तो -M काम कर रहा है, यहाँ पर -M काम ही नहीं कर रहा। क्लियर है? तो इन दोनों में से भी अब बात आती है कि ये ज्यादा लीस्ट बेसिक है, ये लीस्ट बेसिक है या ये। तो भाई एम इफेक्ट कंपेयर करो कि इसका एम इफेक्ट ज्यादा होगा या इसका। तो भैया NO2 इसमें भी है, NO2 इसमें भी है, और आपको पता है एम इफेक्ट ऑफ ऑर्थो पोजीशन, अब चाहे कोई भी हो, +M हो चाहे -M, और पैरा पोजीशन का एम इफेक्ट सेम होता है। मतलब इस केस में ये NO2 जितना एम इफेक्ट लगा रहा होगा अपना -M इफेक्ट, उतना ही ये वाला NO2 भी अपना -M लगा रहा होगा। इसके एम इफेक्ट में कोई फर्क नहीं होगा। अब बात आती है अब कैसे डिसाइड करें इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर। तो अब हमारे पास ऑप्शन है ना, -I के हिसाब से डिसाइड कर दो। किसके हिसाब से डिसाइड कर दो? -I के, क्योंकि जब आप -M के हिसाब से नहीं डिसीजन ले पा रहे हो तो आप -I के हिसाब से डिसीजन लो ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला -I ज्यादा होगा या ये वाला, अभी बताया मैंने आई इफेक्ट डिस्टेंस के इनवर्सली चलता है, तो मेरे ख्याल से ऑर्थो पोजीशन वाला -I पैरा पोजीशन वाले -I इफेक्ट से ज्यादा होगा। तो जिसका -I इफेक्ट ज्यादा वो लेस बेसिक, और जिसका -I इफेक्ट कम वो ज्यादा बेसिक। तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो गया? ये फर्स्ट वाला। उससे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? ये थर्ड वाला। तो सबसे कम हो गया बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट का, फिर किसका हो गया? थर्ड का। क्लियर है? हाँ या ना? अब हमें ये तो पता है ये दोनों होने चाहिए लीस्ट बेसिक। अब इन दोनों में से भी ज्यादा लीस्ट कौन है? वो है ये, क्योंकि इन दोनों का एम इफेक्ट तो सेम काम कर रहा है पर आई इफेक्ट सेम नहीं होगा। इसका -I ज्यादा होगा, इसका -I कम होगा। ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा, ये उससे थोड़ा ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे कम हो गया बेसिक कैरेक्टर फर्स्ट का, फिर किसका आ गया? थर्ड का। अब बचे कौन? ये बचा और ये बचा। अब इन दोनों में खत्म खेल यार। इसमें क्या होना है? -I, उसमें कोई ग्रुप नहीं है। अगर मैं इन दोनों में बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो इसमें बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि इसमें -I काम कर रहा है ना यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कैरेक्टर। तो अगर मैं इसको और इसको रखूंगा तो फिर कौन आएगा? सेकंड वाला। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन आएगा? फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप है नहीं, इन सब में माइनस वाले ग्रुप काम कर रहे हैं, किसी में तो -M किसी में -I।
तो ये तीनों तो इससे लेस बेसिक होंगे ही होंगे, ये तीनों इस वाले से लेस बेसिक होंगे ही होंगे। अब इनमें भी डिसाइड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो सबसे लीस्ट कौन थे? ये दोनों। इन दोनों में भी सबसे लीस्ट कौन? ये वाला, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है। क्लियर है? तो सबसे कम फर्स्ट, फिर उससे ज्यादा थर्ड। अब थर्ड से भी ज्यादा कौन आ रहा है? सेकंड, क्योंकि इसमें माइनस आई काम कर रहा है और इसमें कोई ग्रुप काम ही नहीं कर रहा। क्लियर है? और सबसे ज्यादा बेसिक की बात करूंगा तो वो फोर्थ, जो केवल एनिलीन है। उम्मीद करूंगा घुसी होगी कुछ भीतर में बात, क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले पोजीशन देखो, इफेक्ट लिखो, किसमें कौन डोमिनेट कर रहा है वो देखो, अब उसके अकॉर्डिंग अरेंज करने की कोशिश करो। अगर एम के हिसाब से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आई की मदद लेनी पड़ती है। क्लियर है? दैट्स इट। तो ये बेसिक कैरेक्टर है भैया एनिलीन का। थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है बट आना चाहिए। अगर आपको पिछले वाले दो नोट याद है तो कभी गलती नहीं करेंगे, अगर ध्यान से सुनी होगी मेरी बात तो। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक कैरेक्टर की बात हुई एनिलीन में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, मजा आया होगा। ठीक है? एक और देखो एसिडिक कैरेक्टर, अब चेक कराएगा आपसे। क्या? एसिडिक कैरेक्टर। अब बेसिक बता दे रहा हूँ, एक एसिडिक बता देता हूँ, इसी तरीके से सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? एसिडिक कैरेक्टर की बात करें, अब वही ग्रुप देखो कौन सा लगा रहा हूं मैं, NO2 लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? NO2। ठीक है? हाँ या ना? इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है। ठीक है? हाँ या ना? अभी जो कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से सॉल्व करना आप लोग, अभी जो कंसेप्ट बताया उसके हिसाब से ही आप लोग सॉल्व करिएगा। एक्सेप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखें NO2 लगा रहा हूं, कंसेप्ट कभी गड़बड़ मत करना। एक्सेप्शन वाला एग्जांपल है तो इसलिए बता रहा हूं, हमें जो लग रहा था उसके हिसाब से आंसर आएगा ही नहीं। देख लो NO2 काम कर रहा है। इफेक्ट देखो भाई सबके, क्या देखेंगे? इफेक्ट देखेंगे आप लोग। ठीक है? कौन सा इफेक्ट कौन लगा रहा है देखना ध्यान से, एक सेकंड रुकिएगा, इसको इरेज कर दूं। देखें इसमें NO2 -M -I लगाएगा, बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन वाला लगाएगा। इसमें मेटा पे तो केवल -I लगेगा, इसमें पैरा पे तो -M और -I दोनों काम करेंगे। क्लियर है? और उसमें कोई ग्रुप ही नहीं है। ठीक है? तो एसिडिक कैरेक्टर है तो जिसमें -M है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, तो ये वाला और ये वाला मोस्ट एसिडिक। अब बात आती है इसमें भी और इसमें भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो हम देखेंगे अगर वो अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका -I की मदद लेंगे, इसमें हम किसकी मदद लेंगे? -I, क्योंकि -M इसका और इसका इक्वल होगा। हमें ये पता है ये दोनों मोस्ट एसिडिक होने चाहिए, बट इन दोनों में भी ज्यादा कौन है उसको हेल्प करेगा डिसाइड करने में इसका आई इफेक्ट। तो इसका -I ज्यादा, इसका -I कम, तो ये ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? फर्स्ट। फिर कौन हो गया? थर्ड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कौन आएगा? सेकंड वाला। रीजन इसमें -I काम कर रहा है और इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट एसिडिक, सबसे लीस्ट एसिडिक। तो हमारे हिसाब से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों में -M काम कर रहा है, मोस्ट एसिडिक। इन दोनों में भी ज्यादा कौन है? I के हिसाब से देखेंगे तो I ऑर्थो का ज्यादा होता है पैरा के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट, फिर कौन आ गया? थर्ड। अब बात आती है ये दोनों की, तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें -I काम कर रहा है, इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो ये ज्यादा एसिडिक, ये उस सबसे कम एसिडिक। क्लियर है? तो ये ऑर्डर हम लोग सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो आ रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ का इन केस ऑफ नाइट्रोफिनॉल। ये है नाइट्रोफिनॉल का केस। क्या? नाइट्रोफिनॉल का केस है ये। क्लियर है? हाँ या ना? इस केस में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऑर्डर ये होता नहीं है, ऑर्डर ये होता नहीं। एक्सेप्शन आता है ऑर्थो और पैरा वाले में, जो मैंने अभी आपको बताया ना इन दोनों का, उसमें थोड़ा एक्सेप्शन आता है। अब क्या एक्सेप्शन है तो देखो जरा, ये वैसे मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूँ, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है इसीलिए बोल रहा हूँ। एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पर। ठीक है ना? तो सुनना, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हर केस में नहीं है, इस केस में मिल रहा है, बाकी केसेस में ऑर्डर इसी तरीके से लगाया जाएगा। अगर कोई और होता है यहाँ पे COOH या कोई और ग्रुप बैठा देता, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाता, तो वो कंसेप्ट के हिसाब से ही जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का केस जब भी आए दिमाग में फिट कर लेना, इस वाले एग्जांपल को छाप लेना, एक्सेप्शनल केस है। हाँ या ना? नहीं तो और कोई केस होता है जैसे COOH बैठा दूं तब लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? हाँ या ना? या कोई और ग्रुप लगा दूं, हाँ या ना? COOH की जगह SO3H लगा दूं, तो ये इसी हिसाब से ऑर्डर जाता, इसी कंसेप्ट के हिसाब से ऑर्डर जाता कि -I देखेंगे, -M देखेंगे, उसी हिसाब से। बट इस केस में हमने ऑर्डर लगाया तो सही अपने कंसेप्ट के हिसाब से, पर वो ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, निकलता नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोफिनॉल का। अब क्या एक्सेप्शन आता है वो ये रखा, उस एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है ना, ये जगह बदल जाती है। ऑर्डर जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये 1 3 2 4, ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं, तो ऑर्डर क्या बन जाता है, मैं एक्सेप्ट जो एक्चुअल ऑर्डर है वो भी बता दे रहा हूँ।
ऑर्डर बन जाता है ये, हाँ है ना। एक्चुअल में जो हमें ऑर्डर मिलता है ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो ये मिलता है, हाँ है ना। थर्ड वाला आई मीन ये वाला फर्स्ट वाले से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला इस वाले से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा काम करेगा, इसका माइनस आई कम काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता। थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक मिलता है इस फर्स्ट वाले। अब थर्ड कौन है? ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। जनरली हम ये सोचते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा वाले से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, उल्टा हो जाता है। पैरा वाला एक्सेप्शनली ऑर्थो वाले से ज्यादा हो जाता है। अब उस एक्सेप्शन का रीजन भी हमारे पास तो देखेगा, क्या देखना, क्या बोल रहा है? इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग अकर्स, जिसको हम चीलेशन भी कहते हैं, रिंग फॉर्मेशन भी कहते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनॉल ग्रुप, जो फिनॉल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें H पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा, वो अटैच हो जाता है ऑक्सीजन एटम से, किसके? NO2 ग्रुप के। तो वही लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमें H बॉन्डिंग मिलती है, जिसको आप चीलेशन के नाम से भी देते हैं, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही H बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनॉल ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम ऑफ NO2। अब जब हाइड्रोजन एटम ही बाइंड फॉर्म में हो जाएगा, बाइंडेड फॉर्म में, या किसी के साथ फिक्स हो जाएगा बॉन्ड बना के, तो भैया वो H पॉजिटिव की फॉर्म में मिल ही नहीं पाएगा। तो जब मिल नहीं पाएगा तो घंटा एसिडिक होगा। तो वही वाली बात चल रही है। इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग अकर्स, दैट इज कॉल्ड चीलेशन। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनॉल ग्रुप इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम ऑफ NO2 ग्रुप। Thus फिनॉल ग्रुप कैन नॉट रिलीज प्रोटॉन इजीली। इसी वजह से फिनॉल अपना प्रोटॉन इजीली रिलीज नहीं कर पाता। क्लियर है? हाँ या ना? तो जो फिनॉल ग्रुप है, किस केस का? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात चल रही है, उस केस का जो फिनॉल ग्रुप है वो अपना H पॉजिटिव लूज नहीं कर पाता। एक्सेप्शनली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक हो जाता है पैरा से। अब पैरा में भी होता है बेटा H फिक्स, बट सुनना जरा क्या कंडीशन है। ये रहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये रहा पैरा। देखो भैया दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, बस फर्क इस बात का है, इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर देख OH है, ये उसकी ऑर्थो पोजीशन NO2 बैठा है, इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है। पर पैरा की जब मैं बात करूंगा तो एक पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन को बाइंड करता है, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरा नाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन को बाइंड करता है। तो यहां पर हमें मिलती है इंटरमोलिकुलर और यहां पर मिलती है इंट्रामोलिकुलर। तो सर हाइड्रोजन तो इसमें भी बाइंड हो रहा है, तो ये भी कम एसिडिक होना चाहिए, ये भी। अब भैया बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूं हाइड्रोजन उसमें भी बाइंड हो रहा है, बट ये जरा देखियो, एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से बिल्कुल बाइंड हो रहा है। पर क्या अकल लगाओ, जब इसका टर्मिनल आप चेक करोगे, इसके टर्मिनल पर हाइड्रोजन फ्री मिलेगा आपको। मैं मान रहा हूं इसी लंबी लंबी चेन मिलेगी, पर कितनी लंबी मिलेगी? 100 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? बट जब आप इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पूरी लीनियर इनके चेन को देखोगे, तो डेफिनेटली इनके टर्मिनल पर जो बैठा होगा मॉलिक्यूल नाइट्रोफिनॉल का, उसका हाइड्रोजन आपको फ्री मिलेगा। इनके टर्मिनल पर जो बैठा होगा, किसी भी एक टर्मिनल पे बैठा होगा, यहाँ पर जो टर्मिनल, इसकी चेन मान लो ये लंबी चेन है बहुत, और ये उसका क्या है? टर्मिनल है। मान लो ये पूरी लंबी चेन है, ऐसे बहुत सारे नाइट्रोफिनॉल जुड़ रहे हैं पैरा वाले, ये मान लो एक टर्मिनल है, तो टर्मिनल का ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका फ्री फॉर्म में मिलेगा, ना कि बाइंडेड फॉर्म में। बट इस केस में देखो, हर मॉलिक्यूल अपने आपस में, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सब इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ऐसे 1000 मॉलिक्यूल हो, 2000 हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे अपनी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इस केस में तो भैया किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन फ्री ही नहीं मिलेगा। कौन से? किसी भी मॉलिक्यूल का, क्या ये वाला फिनॉल ग्रुप का हाइड्रोजन फ्री ही नहीं मिलेगा। बट इस केस में एटलीस्ट टर्मिनल वालों का फ्री तो मिल रहा है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगा अब इन दोनों में, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा मिलेगी। बट जो हमारे कंसेप्ट के दिक्कत है, क्योंकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए इन कंपैरिजन टू पैरा, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मजबूरी की वजह से ये मॉलिक्यूल अपने फिनॉल ग्रुप के हाइड्रोजन को फिक्स कर लेता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और केवल इसी मॉलिक्यूल में नहीं, इस सॉल्यूशन के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाले, वो सब अपना हाइड्रोजन फिक्स कर लेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। और पैरा की बात करूं तो यहां पर भी हाइड्रोजन फिक्स होगा, बट स्टिल इस केस में कुछ फ्यू H पॉजिटिव तो फ्री मिलेंगे। कौन से? इस चेन के टर्मिनल वाले H पॉजिटिव। इस ऐसी लंबी लंबी चेन होंगी बहुत सारी, बट उनके टर्मिनल वाले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के हाइड्रोजन आपको फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसमें तो भैया है ही नहीं, इसमें एटलीस्ट है तो सही, तो डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है बाकी वालों से कम एसिडिक हो जाएंगे, क्योंकि भैया M इफेक्ट तो काम कर ही रहा है ना।
हाँ है ना। अब आप सोचो मेटा या केवल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कम एसिडिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। फिनॉल और मेटा वाले लीस्ट एसिडिक होंगे इन दोनों से, क्योंकि इनमें एम इफेक्ट तो काम करेगा, उनमें तो भैया एम इफेक्ट काम नहीं करता। केवल ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लेंगे, केवल ये दोनों अपनी पोजीशन बदल लेंगे। ऑर्थो वाले में सारे हाइड्रोजन फिक्स हो गए, पर पैरा वाले केस में कुछ टर्मिनल वाले हाइड्रोजन हमें फ्री मिलेंगे। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है और ये इंट्रामोलिकुलर का केस है। तो इंट्रामोलिकुलर की वजह से ये चीलेशन हो गई, देख रिंग बन गई है, इसको कहते हैं चीलेशन होना, इसको कहते हैं चीलेशन। इसमें कोई चीलेशन नहीं हो रही, इसमें कोई चीलेशन नहीं हो रही, इसमें चीलेशन हो रही होगी, याद रखने वाली बात, ठीक है ना। तो एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं तो ये वाले इंट्रामोलिकुलर आई मीन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल विल बी लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल। केमिकल बॉन्डिंग में भी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो एक्चुअल जो ऑर्डर मिलेगा बस फर्स्ट और थर्ड अपनी जगह बदल लेंगे। जो हम सोच रहे थे फर्स्ट वाला मोस्ट एसिडिक होना चाहिए था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शुड बी मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है केस कि पैरानाइट्रोफिनॉल ऑर्थो वाले से ज्यादा एसिडिक हो जाता है, बस यहीं पर वेरिएशन आता है फर्स्ट और सेकंड थर्ड पे। आप ये सोचो कि इस मेटा और इस फिनॉल से कम एसिडिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, केवल अपनी आपस में जगह बदल लेते हैं लोग बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। एक में मिलती है इंट्रामोलिकुलर, पैरा में मिलती है इंटरमोलिकुलर। इंट्रा की वजह से दिक्कत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल होंगे सब ने अपने हाइड्रोजन फिक्स कर लिए होंगे, पर इंट्रा में एटलीस्ट फ्यू एच पॉजिटिव आयंस तो हमें मिल रहे होंगे फ्री फॉर्म में, जिसकी वजह से पैरा वाले का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो वाले से ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट मिलता है नेचर में। हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है, हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है, दैट्स इट। तो इतनी बात थी भैया एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको दो मेन रूल बताए मैंने। एक तो पहला, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m-n+i, एंड बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m-n+i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m-n-i। और दूसरा रूल, आई इफेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से घटता है। ऑर्थो का आई इफेक्ट ज्यादा पैरा मेटा से, मेटा का आई इफेक्ट ज्यादा पैरा से। और वहीं पर बात करें एम इफेक्ट की, तो ऑर्थो पैरा का एम इफेक्ट बिल्कुल इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं होता, और मेटा पे एम इफेक्ट काम ही नहीं करता। इन दो नोट को याद रखोगे, कभी भी गलत नहीं आएगा। और ऐसे एक्सेप्शन आएगा तो इसको याद रखना भैया। ऐसा एक्सेप्शन क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको हर तरीके से सोच के चलना पड़ेगा कंसेप्ट को, वहां पर आपको हर तरीके से सोच के चलना पड़ेगा कंसेप्ट को। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा ये वाली बातें क्लियर होंगी, उम्मीद करूंगा ये वाली बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना बच्चा, ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना, जल्दी बोले। तो इतनी बात थी केवल एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है ना। तो इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी सेशन हो जाएगा, आप लोगों को भी पॉइंट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो एक ही एप्लीकेशन करा पाया हूँ मुझे पता है, बट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस कंसेप्ट के जितने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करोगे उतनी परफेक्शन बैठेगी आपकी। तो दो नोट हैं, उनको याद रखो, उसके हिसाब से ऑर्डर्स लगाओ, कभी गलत नहीं आएंगे, कभी गलत नहीं आएंगे। बेसिक कंसेप्ट यही था, मैंने बता दिया पूरा, क्लियर है। अब दो पॉइंट और बचे हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। एक मैं पढ़ाऊंगा एनिलीन में और एक ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाऊंगा बेटा बेंजोइक एसिड में, हाँ या ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्थो इफेक्ट वाला, ठीक है। एक पढ़ाऊंगा मैं बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट, एक पढ़ाऊंगा मैं आपको एनिलीन का ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको अपन लोग अपने अगले सेशन में ही कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी और आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूँ बच्चों, थैंक यू वेरी मच।